अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व अनीबू इला रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुन्या व दुर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है। एक होता है सिर्फ पढ़ना, अब एक होता है दिल से पढ़ना। ठीक है। सिर्फ पढ़ने से भी बड़ा कुछ होता है, लेकिन दिल से पढ़ने से तो फिर बड़ा कुछ ही हो जाता है। एक बार सिर्फ पढ़ा है, अब एक बार ज़रा दिल से पढ़ के ना। ठीक है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है। बस ना हम ज़रा दिल तक बात जाने नहीं देते हैं। बाकी इस दौर में भी किसी ने दिल से पढ़ा हो तो दुरूद पाक में इतनी ताकत है कि शोरकोट बैठे हुए भी एक चक्कर मदीना पाक का लगवा लाता है। लेकिन बात दिल तक जाने हम नहीं देते हैं। हज़रत सुल्तान फरमा रहे हैं ना, तस्बीह फिरी पर दिल न फिरे कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, बस दोस्तों को सुनने की आदत है, सुनते हैं, सुन के चले जाते। पूछदा नहीं कोई भी कि दिल किमें फिरदा है। पूछदा आदत है ना सुनने की। आज भी आप यही कह के आए होंगे जो मिसबाई साहब ने सुनाइए। हाँ जी, मुझे सारा दिन लोग मिलते हैं, मैं ताड़ियाँ सारियाँ तकरीरें सुनिए तो मैं कहना मन्नी खेड़ी आ। हमें आदत है सुनने की, सुनते हैं और सुन के हमने अगर किसी ने दिल से पढ़ा हो तो 2026 में भी दुरूद पाक में इतना ज़ोर है कि ये शोरकोट बैठे भी एक चक्कर मदीना पाक का लगवा लाता है। आज़म चिश्ती ने कहा नहीं, दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े। आज़म चिश्ती ने कहा नहीं, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। और क्योंकि आज़म चिश्ती हैं और आला हज़रत है, आज़म चिश्ती दिल तक ही रहे। लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरे आला हज़रत बरेली शरीफ में बैठ के फरमा रहे हैं, क्या लिखते हैं, कहते हैं जान व दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और क्योंकि अहबाब मेहनत नहीं करते कोई भी। बाकी तो कुर्बान जाऊँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो इतने रऊफ़ुर रहीम है, को मेहनत करे ना वो फिर आना जाना भी ख़त्म कर देते हैं, वो सीने कोई मदीना बना देते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था वो जामिया फरीदिया मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिवाल हज़रत, हज़रत की खिदमत में कोई बंदा हाजिर हुआ तो आके अर्ज़ करता है हुजूर हो
मेरे लिए दुआ फरमाओ कि मैं मदीना पाक टुर जाऊँ। तो आपने फरमाया बेलिया को पैसे है ना कोई थोड़े बहुते को, चल फिर मैं किसी को कहना। उसने कि हुजूर जो पैसे होंगे थोड़े बहुते फिर तानू कानू कहना सी। तो क्योंकि मौज में थे अल्लाह के वली, आपने फरमाया फिर अब मैं तेरे लिए ये दुआ नहीं करूँगा कि तू मदीना पाक चला जा, बल्कि मैं दुआ करूँगा अल्लाह तेरे सीने कोई मदीना बना दे। फिर आना जाना भी ख़त्म है। वो लिखे ना हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। फिर आगे क्या फरमाते हैं, मेरे कल्ब में है वो जलवा घर के मदीना जिनका दियार है, वो झलक दिखा के चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए। बस ये है कि अब आप मेहनत नहीं करते कोई भी। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम तो क्या कहना, वराउल वरा है, मेरे जैसा तालिब इल्म क्या बयां करेगा। ये भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाज़री का शर्फ मिला। हमें तो आज तक ये नहीं समझ आ सके इन लोगों को, इन पाकीज़ा हस्तियों को मेरे अल्लाह ने क्या क्या शान अता फरमाई। मैं जब पढ़ता था जामिया निज़ामिया में तो सियालकोट में जहाँ मेरा घर है, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है, अब भी है, मैंने तो चलो वो घर अब नहीं। तो हमारे बचपन में वहाँ एक फ़कीर बैठा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। क्योंकि जो होश वाले हैं उनके पास बैठना चाहिए, लेकिन उनका जो बैठक थी वो किसी मजजूब से थी। तो बस फिर जिस दिन वो मजजूब अपने रंग में आए तो फिर उनको भी अपने रंग में रंग लिया। तो वो फिर कब्रिस्तान में यहाँ बैठे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 साल उन्होंने कब्रिस्तान में गुजारे। अल्लाह हमारा ज़रा माइंड यही बना है कि हम समझते हैं कि शायद जो मजजूब है ना वो 1000 मजजूब एक पासे थे, कल्ला सालिक एक पासे। सालिक होना बड़ा औखा काम है। सालिक तो दिन में कई बार मरता है, सालिक तो दिन में कई बार अपने नफ्स और ख्वाहिश से लड़ता है। मजजूब की तो दुनिया ही वखरी है, न गर्मी न छान न सर्दी न बहार न खिजान न मुंडा न कुड़ी न ती न पुत्र, उसको क्या लगे इन चीज़ों से। सालिक होना बहुत औखा काम है। सालिक दिन में कई बार मरता है। तो बस फिर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे हज़रत। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी ये ना कहिएगा कि जी मैनू उन्होंने बड़ा प्यार है। नहीं, तू किस तरह प्यार कर सकना, पहले प्यार उन्होंने होया फिर तेनू होया। अगर ये ना करें तो बंदा खुद दिन से प्यार भी नहीं कर सकता। एवं फड़ के ना मीटर दी तार इधर दी इधर कर छड़ते हैं। पहले प्यार उनको होता है, पहले हम उनको सोने लगते हैं तो फिर हमें वो सोने लगते हैं। तो उनकी मोहब्बत थी। तो अल्लाह बड़ा औखा पेंडा था उनका, और ये नहीं कि कुछ था नहीं तो इस पेंडे आ पड़े। बिजनेसमैन थे, उनकी फैक्ट्री थी सर्जिकल की ना, और बिल्कुल मेरा घर कब्रिस्तान के सामने गली में था और मेरा घर मेरी तरह छोटा सा था, और हज़रत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ और हज़रत की तरह बहुत बड़ा घर था। मैं एक दिन जोहर की नमाज़ पढ़ के आया, एक माह ज़रा हम आगे आ गए हैं, अगस्त में आ गए हैं, तो वो जुलाई चल रही थी हज़रत, बहुत शदीद गर्म दोपहर। मैं नमाज़ पढ़ के आया तो नज़र पड़ी तो अकेले बैठे थे। मैंने कहा चल कल्ले ने तो बहने हैं, को गल होएगी। मैं जाके बैठ गया, हज़रत गर्मी पसीना पे हज़रत दा चोए, तो थोड़ी देर बाद मेरा भी सोन लग पाया। तो हज़रत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था, तो मेरे दिल च ख्याल आया, मैं यार वे एडा ठंडा कमरा बाबा चढ़ के कितने आ बैठा है। कहते हैं उलमा की खिदमत में जाओ तो ज़ुबान काबू में रखो, बादशाह के पास जाना हो तो सर काबू में रखो, लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाओ तो फिर दिल काबू में रखो। मेरा ख्याल पकड़ा गया, लेकिन खुद कुछ नहीं कहा, कुछ तवज्जो इस तरह की कि वो मेरा ख्याल ज़ुबान तक आ गया। मेरी है नहीं हिम्मत कि तू हज़रत, मैंने हज़रत से पूछ लिया, मैं हज़रत देखो ठंडा कमरा या होना है, कितने आ बैठे थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल में से सवाल निकाला। मुझे फरमाते हैं मौलाना ये तो बताएं कि ये जो ठंडा कमरा है इसको छोड़ के आना किधर है। उसका जवाब को मुश्किल तो था नहीं, हर बंदे को आता है उसका जवाब। तो मैंने उसकी हुजूर है जिथे बैठे हैं इत्थे ही आना है। फरमाने लगे 4 मोंडे हैं जो आना सी, वहाँ पर ही आ गए। मैं अब इतनी दूर आपको ये नहीं कहने आया कि आओ उसी कब्रिस्तान चलिए,
ये उनका एक अपना फेल है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुआशरत को पसंद फरमाया है। आपने निकाह किए हैं, अल्लाह पाक के महबूब ने मुआशरत को पसंद फरमाया, उनका एक अपना रंग था हज़रत। लेकिन इतना जाते जाते ज़रूर कहूँगा, जहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो, बस उतर भूलना ना कि जाना हमने, फिर आपकी नमाज नहीं छूटेगी। फिर आपकी नमाज, ये नमाज छूट ही इसलिए रही है क्योंकि हम कब्रिस्तान और कब्र को, जिस दिन हमने इसको याद कर लिया, फिर नमाज कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश मांग चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, ये जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। याद रखोगे वक़्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं एक दिन ना जामिया निज़ामिया से वापस आया, नज़र आता था ना गली में बंदा दाखिल होता, शायद देख लिया, और जाते हुए एक करम मुझ पे कर गए कि मुझे किताबों की दुनिया से थोड़ा आगे ले आए। पढ़ा तो किताबों में कई बार था, लेकिन कभी देखा नहीं था। जाते हुए मुझे दिखा भी गए। मैंने अभी बैग रखा ही होगा कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वो बंदा खड़ा था। मैं जी तुम साईं होरी बुलान रहे। मैं चला गया। वो 1000 का ना बड़ा नोट, अब तो वो नोट नहीं आता, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था। वो बड़ा नोट निकाल के ना मुझे दे के कहते हैं देखो काम आखिए तो कर दोगे साडा, क्योंकि नोट 1000 का था तो इसलिए मेरे मुंह से निकला जी तुम 1000 काम आखो मैं कर देंगे। कहने लगे नहीं एक ही करना है बस। मैं जी। कहने लगे मैं तो अब लाहौर आ जा नहीं सकता, तो आप लाहौर आते जाते हैं तो आपके रास्ते में एक मज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो वहाँ एक मरजूब बुजुर्ग बैठे हैं, तो ये आपने मेरी तरफ से ना उन्हें कंबल खरीद के देना है। मैं जी हो जाएगा काम। जुम्मे को हम फिर वापस आ गए हजरत। उस दौर में भी 1000 का कंबल कोई नहीं आता था, अब तो तकरीबन 40-40, 50-35, 50-50 हज़ार का एक कंबल आता है हजरत उस दौर में भी। लेकिन क्योंकि लाहौर में अच्छा लंडा मिल जाता था, मैं हजरत वो हफ्ते को क्लास से फारिग हो गए, हम स्टेशन चले गए। वहाँ हमारे एक दोस्त हैं खान साहब, मैंने जाके उनको कहा यार को ज़रा को चंगा जो है कंबल वखा। उन्हें कंबल वखाया, मैं पैसे पूछे, उन्हें 1000 ही आके। मैंने उससे कहा नहीं भाई मैं 800 देने ने, क्योंकि कंबल मैं नहीं लेना, एक अल्लाह वाले ने लेना है, तेरा भी हिस्सा पाया जाएगा। उन्हें कहा ठीक है। हम कंबल लेके मदरसे में आ गए। अब नबी हमने भी किताबें पढ़ी थी, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। अब ख्याल आया भाई कंबल क्योंकि यूज़ है, पता नहीं पाक है भी कि नहीं है, एक अल्लाह वाले ने इसको ओढ़ना है, तो चल भाई इन्हों धोइए। पहले हमने उसको धोया, पाक किया, सुखाते सुखाते हम बुध तक आ गए। मदरसे से फारिग हुए, असर की नमाज पढ़ी, बाहर आके रक्शे पे बैठे चिंची पे, और हम बाबा छतड़ी वाली सरकार चले गए। ये कभी ना मीनार पाकिस्तान की इस साइड पे ये मीनार होता था, लेकिन जब वो फ्लाईओवर बना तो फिर इस मीनार को रावी के किनारे तब्दील कर दिया गया। मैं मीनार में दाखिल हुआ तो एक बंदा बैठा था, और मुझे ऐसे लगा जैसे ये बंदा मुझे कह रहा है कि तू जिन्हों लबन आया हो मैं ही हूँ। लेकिन मैंने कहा कहीं बस फसा ना हो भैया, मानत है। बाहर आया तो कोने में पानों की दुकान होती थी। मैंने उससे पूछा मैं यार इतने कोई मजदूर बुजुर्ग बहते ने? उन्होंने कहा हजरत सड़क पे मैदार है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, कोई प्रॉपर नहीं है। मैं वापस आ गया क्योंकि मगरिब के वक्त मदरसे में वापस आना था। अब समझ ना आए करूँ तो करूँ क्या। खैर मैंने वो कंबल खोला और खोल के ना वो जो बंदा बैठा था ना उसके कंधे पे रख दिया ऐसे बिल्कुल, और इंतज़ार किया कि ये कोई कलाम करे, लेकिन उसने कोई कलाम नहीं किया। मैंने फिर कंबल खोला और वो बुकल मार दी थी ना, फिर कंबल दी, और फिर इंतज़ार किया कि फिर ये कोई कलाम करे, लेकिन उन्होंने फिर कोई कलाम नहीं किया। मैं फिर कहा चलो भाई चलिए फिर वो ही हो सकता है। मैं जैसे वापस जाने के लिए मुड़ा ना तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली। जब कमीज़ पकड़ी तो मैंने रुख उनकी जानिब किया तो मुझे फरमाने लगे कंबल तो दे चलना है, जरा 200 बचे वो भी तो दे के जा, कंबल तो दे चले आए, जरा 200 बचे वो भी तो दे के जा। ये पहला मौका था कि मैं इल्मुल यकीन से आइनुल यकीन की तरफ आया, और फिर मैं आइनुल यकीन से हक़ुल यकीन तक चला गया। पढ़ा तो था किताबों में होता है, लेकिन उस बाबे ने मुझे कर दिखाया कि ये वाक़यातन
सियालकोट और लाहौर में कमो पेश 135 किलोमीटर का फासला है, लेकिन 135 किलोमीटर दूर बैठकर भी उसको पता था कि कंबल का 1000 दिता गया है। इतनी दूर बैठकर भी उसको पता था कि कंबल 800 का है। इतनी दूर बैठकर भी उसको पता था कि 200 इसकी जेब में पड़ा है। हालांकि सर्दियां चल रही थी, लेकिन मारे खौफ के मुझे पूरे जिस्म पे जो है ना वो पसीना आ गया। लेकिन उस दिन मैं सीख के गया, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। लेकिन हजरत पैरों से फार पा होना थोड़ा जा पैरों से बहुत कुछ है हुजूर, बहुत कुछ है, लेकिन पूछता ही कोई नहीं हुजूर। मैं सारा दिन लोगों में गुजारता हूँ, दो ही काम कहते हैं, या कहते हैं तस्वीर खिंच लै, तो या कहते हैं मीर होने वाला वजीफा दे जा। अड़ा किन्नी बारी आख्या जे कोई वजीफा मीर होने वाला है वे या होवे तानू क्यों दें, पहले मैं आप ही ना पढ़ लवा है, लेकिन मनते ही नहीं मेरी गल कोई। और जो पूछना है वो पूछ दे, जो पूछना है वो पूछ दे, वो पूछते ही नहीं कोई। दिन आते हैं गुजर जाते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं। ये देखना, मैं उस दिन अल्लाह ने इस दफ़ा करम किया, दाता हुजूर मिज़ारे मुबारक पे उर्स का पहला दिन था, तो अल्लाह ने वहाँ सबक सुनाने का मौका दिया। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में खड़े होके सबक सुनाया हज़रत। तो मैंने वहाँ भी अहबाब से ये गुजारिश की, मैंने कहा यार ये यहाँ आने का कोई मकसद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी मकसद से सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को लाहौर भेजा था, और बड़ा आला सौदा दे के भेजा था। ये ना समझना कि दाता हुजूर के पास जो सौदा है, ना 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 पुत्र, बड़ा आला सौदा है। और इतना आला सौदा है, इतना आला सौदा है, इतना आला सौदा है, लिखा है जितनी देर तक दाता हुजूर मोहर ना लगाएं बरे सगीर पाको हिंद में को वली नहीं हो सकता। वो फ़कत एक अल्लाह के वली का मज़ार नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के वली हैं कि जहाँ वली बनते हैं, जहाँ वली बनते हैं। क्या आला सौदा होगा दाता हुजूर के पास, लेकिन कोई सौदे तक जाता ही नहीं हुजूर। कोई मखाने खा के आ गया, कोई चोल खा के आ गया, कोई तस्वीर खींच के आ गया। किबला हुजूर तशरीफ़ फरमाएं, हमारे बड़े हैं और हर बार दिखाते हैं बड़ा बन के भी। हज़रत अल्लाह इनको सलामत रखे, तादेर इनका साया आले सुन्नत पे सलामत रहे। मैं इनकी मौजूदगी में कदमों पे हाथ रख के आपसे ये सवाल करता हूँ, वो जब हम मिज़ार शरीफ पे जाते हैं, हज़रत हाय हाय सुल्तान बाहू पाक के मिसार पे भी मैं अभी हाज़री दे के आया, वो चिट्टे चिट्टे लबदे ने वो मखाने। क्या आपके ख्याल में दाता हुजूर और हज़रत पाक बाहू का असली लंगर वो है? वो पाइयो तो बाहर किसी ने बनाए ने चीनी चूनी। लेकिन मैं इस बात का इनकारी भी नहीं हूँ, अगर वो आप दुकान पे लेके खाएं तो और मामला है, लेकिन वो जब हज़रत बाहू या हज़रत दाता हुजूर के नाम पे आएंगे तो फिर उनमें बरकत आएगी। मैं इनकार नहीं कर रहा पुत्र, जे पुत्र चौल तुसी बाहर ही किते खा लो तो ठीक है, वो सिर्फ चावल ही है। लेकिन जब वो चावल हज़रत सुल्तान बाहू पाक का लंगर बन गए तो फिर अब वो आम चावल। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो चावल है वो हज़रत सुल्तान बाहू या हज़रत दाता हुजूर का असली लंगर है? फिर दाता साहब का असली लंगर है क्या? तो चलो फिर जिन्होंने खादा है फिर उन्होंने ये रस करने, हुजूर दसो हाँ हज़रत दाता हुजूर का असली लंगर है कि? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उन्होंने खादा ना। और बेटा याद रखना, जब हज़रत गरीब नवाज दाता हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो को खाली झोली लेके नहीं थे आए। झोली में पहले ही हज़रत सैयदना इब्राहीम कंदूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ मौजूद था। झोली में पहले ही हज़रत ख्वाजा उस्मान पाक का फैज़। और कुर्बान जाऊं फिर जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया होगा। और सीने पे जो सुल्तानुल हिंद का मेडल लगा वो मेरे मौला मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा ने खुद लगाया। फिर रास्ते में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी फैज़ याब हो के आए। जब आए तो झोली खाली, लेकिन नजर जी क्या होगा दाता हुजूर के पास कि जिनकी झोली भरी है भरी है भरी है, भरी झोली वाले भी आके दाता हुजूर की बारगाह में झोली फैला रहे हैं। क्या फैज़ होगा दाता हुजूर के पास कि जिनकी झोली में
इतना फैज हो, वो भी आके 40 दिन तक झोली फैलाए बैठे रहे। और फिर 40 दिन के बाद दाता हुजूर ने जो अता फरमाया तो ख्वाजा गरीब नवाज बोल उठे, क्या कहा? गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। हाँ जी, दाता साहब का असली लंगर की है नूरे खुदा। हाँ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हुजूर, जे पुत्र इन्होंने दिनों कितने जान होए दाता हुजूर जरूर जाओ, वहां जाके अल्लाह की हमदो सना करना। कोई नाज शरीफ आती है, दाता साहब को नाज शरीफ सुनाना, खुश होंगे। तो जो कुरान पढ़े दे वो सही तजवीद नाल मखारज ठीक ने, आपने सूरह यासीन या सूरह मुज़्ज़म्मिल सुनाई और खुश होंगे। अगर अहले बैत अतहार की शान में को अशार याद हैं वो सुनाइयो और खुश होंगे। 4 यारां दी शान में को शेर याद ने वो सुनाइयो और खुश होंगे। फिर अर्ज़ की करियो, फिर अर्ज़ करियो हुजूर अज ना मखाने खान आया जी, अज ना चौल खान आया जी, अज ना तस्वीर खिंचण आया जी, अज मैनू नूरे खुदा विच कुछ अता फरमाओ। भाई मर्जी है जी साइयां दी, क्योंकि सुनिया है कि सौदे सौखे लभदे, ये सौदे जान दियां बाजियां ला के लभदे ने। मरन तू पहला मर गए बाहू, मरन तू पहला मर गए बाहू, ता मतलब नू पुजे हो, ता मतलब नू वाहे पुत्र सौदे सौखे लभदे ने। मर्जी भाई साइयां दी नूरे खुदा विच कुछ देन ना देन, लेकिन हज़रत तशरीफ फरमाए एक गल पक्की आ। एक बारी दादा साहब ने भी खुश हो के आखना अज कोई जना आया, जना आया अज पुत्र जो लभदा है वो तुसी मंगदे ही नहीं है जाके। ये तो हजरत सुल्तान बाहू पाक का मिज़ार है। क्या कहने, क्या हस्तियां, क्या शान पुत्र इन पाकीज़ा लोगों की। मेरे मुर्शद करीम 19वीं सदी के एक वली 2013 में विसाल हुआ, मेरे दादा पीरो मुर्शिद। 19वीं सदी के एक वली का मैं आपको दर्द सुनाने लगा हूँ, तो फिर कुर्बान जाऊं। मेरे कल तो पुत्र ऐनी आँख ही नहीं, मेरी तो ऐनी बसीरत ही नहीं कि मैं पहुंच सकूं कि हजरत सुल्तान बाहू के सीने में क्या दर्द होगा। मैंने कई बार अपने दादा मुर्शिद की आंखों से मोती गिरते देखे, रो के फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं है। जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं है कोई। देखे ना कितना मारूफ बात है हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो हमने बुजुर्गों से सुनी है। आपके लिए चलो आसान कर देता हूँ। जान गई वोटी लैके टुरे, राह भूल गए। अब तो नेविगेशन है ना, अब तो बोर्ड लगे हुए हैं, जंग जाना है तो इधर नूं, हाँ जी पैंसरे जाना है तो इधर नूं, गोजरे जाना है तो इधर नूं, शोरकोट जाना है तो इधर नूं, शोरकोट कैंट जाना है तो इधर नूं, बुहाने जाना है तो इधर नूं। उस दौर सितारों को देख के सफ़र होते थे, वो सितारा है ही कोई नहीं, राह भूल गए। लेकिन टुरदे रहे तो पहुँच कित्थे गए, जिथे हजरत सुल्तान अल्लाह के जिक्र च मशगूल ने। हजरत मैं तो सोच पिया मजे लेना वा, क्या वो कैफो मस्ती वाली रात होगी, वो शोरकोट का बेला और वो हजरत सुल्तान बाहू हू की ज़रबें लगा रहे हैं। रोशनी पई बल्ले ते आवाज़ पई आए हू हू। असी नक्शबंदी करने अल्लाहू, लेकिन जो सिलसिला कादरिया सरवरिया शरीफ है वो हू, लेकिन हू इथों नहीं निकलना, वो हू इथों ही निकलना है, वो इथों नहीं, वो इथों। तो फिर आपे हजरत पाक सुल्तान फरमाते ने जिथे हू करे रोशनाई, वो हू इथों नहीं पुत्र, वो हू इथों निकलना। हू का जिक्र पे आ रहा है, हू हू। और फिर कमाल ये है कि जो हू कर रहे हैं वो खुद ही बाहू है। आ गई जंज, हजरत को वडेरा अगे होया, सलाम अर्ज की, हजरत पाक सुल्तान ने जिक्र रोकया, जवाब अता किया। पूछा जी हुजूर वोटी लैके चले हैं, राह भुल गए, राह पा दो। फिर मैं जाना किथे, हुजूर अहमदपुर जाना है। बस अहमदपुर का सुनना था कि उठ खड़े हुए। फिर मैं साड़ी ड्यूटी अहमदपुर लैके जान दी है, आ जाओ फिर साढ़े नाल, आपके लिए आसान कर रहा। तुर पे जान पीछे हजरत, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर
हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बस पुत्र चंद ही कदम चले थे, कहाँ वो जंग का बेला और कहाँ सरजमीन मदीना तैयबा। नक्शा ही बदल गया, दुनिया बदल गई है। मनहूस कहता बाबे शाह ही कोई नहीं है। तेनू की पता बाबे की शाह ने? जे बाबे शाह ना होंदे ते अल्लाह कुरान करीम च क्यों हजरत आसिफ बिन बरखिया दियां गल्लां सुनांदा है जी। बाबे बड़ी शाह ने। जिन की कहता है मैं तख्त महफल बर्खास्त होने तू पहले पहले ले आवांगा। फिर मैं नहीं बहुता टाइम है, और कौन ले आएगा? आप दे वजीर अर्ज कर दें हुजूर अख बंद करो, खोलन तो पहले पहले ले आवांगा। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हज़ारों मील और 7 कमरों में बंद तख्त ला सकते हैं तो क्या हज़रत पाक सुल्तान जंज मदीना लेके नहीं जा सकते? फासिलों को तकल्लुफ है। वो को वडेरा अगे होया, उन्हें अर्ज की हुजूर असी अहमदपुर जाना सी, आप कितने ले आए? फिर मैं पता नहीं फिर किस अहमदपुर दियां गल्लां करते हो, असी तो ऐसे अहमदपुर नूं जानने वो तो चलिए ना किस दिन हज़रत पाक सुल्तान दी बारगाह जाके हमदो सना करिए, खुश हों, द्रूशी पढ़िए, खुश हों, कुरानशी पढ़िए, खुश हों। फिर अर्ज़ की करना है? अर्ज़ करना है हुजूर उम्र लंघ गई मखाने खांदे हैं, उम्र लंघ गई चौल खांदे हैं, ना ताड़े मखाणियां दा इनकारी हैं ना चौलों का। लेकिन अज मैं सिर्फ इसलिए आया जे आपने खुद फरमाया सी मेरी ड्यूटी अहमदपुर लैके जान दी, मैनू भी अहमदपुर लै चलो। मर्जी साइयां दी, मर्जी पुत्र साइयां। लेकिन एक गल ही खुश हो गए जरूर फरमान गए अज कोई जना आया, जना आया अज कोई। हाँ पुत्र बदलो अपने आप। हम एक ही चक्कर में घूम रहे हैं, चक्कर से निकलने को तैयार ही नहीं। कुछ छोटे थे, बड़े हुए, घर वालों ने स्कूल भेज दिया, हैं जी, मैट्रिक कर लिया, कॉलेज चले गए, हैं जी, को नौकरी मिल गई, को दुकान शुरू कर ली, शादी कर ली, हैं जी। साल लंघिया, 1.5 लंघिया, 2 लंघिया हज़रत की खिदमत। हज़रत तो दुआ करो अल्लाह को धी पुत्र दे। अल्लाह ने पुत्र दे छड़िया। फिर आ गए को 2 साल बाद हुजूर दुआ करो धी हो जाए, फिर बस बच्चे 2 ही अच्छे। अल्लाह ने धी भी दे छड़ी। फिर आ गए, नहीं हुजूर कला मुंडा सोहना नहीं लगता, दुआ करो हाँ 2 हो जाए। लो जी 2 हो गए। फिर आए हो हज़रत जी कली भैन की करेगी, 2 होंगियां, दुख सुख कर लेंगी, दुआ करो हाँ 2 हो जाए। लो जी 2 हो गई। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं सारा दिन सुनता हूँ। फिर उन्होंने स्कूल, फिर उन्होंने कॉलेज, फिर उन्होंने विआह, फिर उन्होंने लाड़े, फिर उन्होंने वोटियां, फिर नवा काम शुरू हो गया। हुजूर तुसी दुआ की सी ते अल्लाह ने पुत्र दिता सी, हुण पुत्र विआया जे कोई 2 साल हो चले, हुण दुआ करो हाँ को अल्लाह पोतरा पोतरी भी दे जड़े। बस वही सर्कल में घूम रहे हैं। पुत्र स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लाड़ा भी है, वोटी भी है, पोतरा भी है, पोतरी भी है, सस भी है, सोहरा भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सारा कुछ ही है। लेकिन अल्लाह अल्लाह जैसे होना चाहिए था वैसे। और कुरान क्या कह रहा है, कैसे होना चाहिए था? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जेड़े ईमान वाले ने वो अल्लाह की मोहब्बत बड़े। ये तो नहीं कि बीमार हो गए तो अल्लाह, ये तो नहीं को मुश्किल पड़ गई तो अल्लाह, फिर नहीं। ये पाकीज़ा लोग हैं पुत्र। हो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मिज़ार मुबारक पुत्र मार्फत ठाठा पई मार दी उथे, ज़ौक़ के, शौक़ के, सोज के, कुर्ब के, वसल के चश्मे बह रहे हैं वहाँ। लेकिन को मखाने हैं तो अगे जान नू तैयार ही नहीं है, कोई चोला तो अगे जान नू तैयार ही नहीं है। वहाँ मार्फत के दरिया ठाठे मार रहे हैं। जुबानी कलिमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हूँ। जिथे कलिमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले न ढोई हूँ। दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे की जानन यार गलोई हूँ। ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूँ। ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ।
जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन सोना रब मिलाया हूँ। हाँ हजरत सुल्तान पाक नारब बर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा नारब विच महराबे हूँ। अज की हुजूर में लब्बा किवें फरमांदे ने जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब अजाबे हूँ। कितने इशारे दे दिए हजरत सुल्तान पाक, लेकिन असी मखाणियां ते चोलां तू अगे नहीं पुत्र निकलो हुण निकलो और अपने पुत्र अल्लाह की तरफ आओ है। कदी जाओ कदी की जाना पुत्र बार बार जाओ है। सानू पुछो साडे किन्ना किन्ना दिल तरसदा है। हाँ जी साडी ते पुत्र ईद हो जाती है जिदे किते इस साइड ते प्रोग्राम आ जाए, चलो यार नाले प्रोग्राम करांगे नाले देवी दे दर्शन नाले वंजां दा व्यापार, हाए दोवें काम होणगे, नाले सबक सुनावांगे नाले हजरत सुल्तान हाजरी देंगे जाके, नाले सबक सुनावांगे नाल दाता पाक हाजरी देंगे जाके, नाल सबक सुनावांगे नाल बाबा साहब जाके हाजरी देवांगे। हाँ पुत्र ये लोग ही और थे, इनके अंदाज इनकी फिक्रें इनकी सोच। मैं आज पढ़ रहा था और बात ख़त्म करें, हजरत काफ़ी देर दे तशरीफ फरमा, आजमाइश मेरी वजह ना हो। लोग ही वखरे जी, लोग ही हजरत ना बाबा साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ना कोई बंदा आ गया, आके अर्ज करदा हुजूर ए बिल्कुल ही जी नाल गली है ना इधरू जाके सज्जे मुड़ना है, तो जी अगे गली है ना उत्थे जनाब दा आशिक है तो बीमार बड़ा है, जनाब तशरीफ ही लै जाएंगे तो उन्हें ठीक हो जाना, तो जो दम फरमानगे तो और करम हो जाएगा। हाय 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 फरमाया चला मैं जाऊँगा दम भी कर दूंगा, बाकी ये जो तू गलियाँ बता रहा है मुझे इन गलियों का नहीं पता। उन्हें कहती हुजूर है बिल्कुल नाल हो के सज्जे पासे होना तो सामने गली, फरमाया होगी लेकिन मुझे नहीं इन गलियों का पता, मुझे दो ही गलियों का पता है। उन्हें की हुजूर दो गलियां केड़ियां ने? फरमाया कि जी यार घर जाती है, दूजी फिर जी यार घर वापस आती है। सानू तीजी का पता दुख पुत्र है वे, तेनू मैनू सारिया गलियां का पता है, नहीं पता तो जी यार घर जाती है तो पुछया भी नहीं, कदी 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 पुछया भी नहीं है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह लिखा, आपका एक मुरीद था। बस आखिरी बात भी, अब तो है पुत्र कर्म की बातें हैं, अल्लाह ने ऐसी ऐसी सवारियां आला दे दी हैं और जो सफ़र दिनों में होते थे घंटों में हो जाते हैं। उन्हें हजरत साल च ना एक बारी अपने पीरां दी बारगाह च आना, सफ़र पुत्र पैदल होने घोड़ियां ते होने, काफलियां दी सूरत च मुरीदीन ने आना करना, एक बारी आना। तो काम ओहदा की सी, पग्गां बनांदा सी ना, वो पग्गां बनांदा सी, लोई लोई भी बोलते हैं आप उसको, लुंगी भी बोलते हैं, लुंगियां नाल ना लुंगियां का काम। जो आना ना उन्हें साल बाद एक अपने पीरां लई हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह लुंगी भी लैके आनी है। हाय हाय आम लुंगियां आम तरीके ना बनानियां, लेकिन पीरां दी लुंगी उन्हें जो वेले आना ना वजू कर लेना तो पुत्र नाल कुरान शरीफ पढ़ना तो नाल पीरां दी लुंगी बनानी है। हाँ जी पीरां दी पग बनानी, साल लग जाना पग तैयार होंदे आन लगे उन्हें पग। एक साल ना हो गया किते बीमार आन तो पहले ना कोफ्ता दो बीमार हो गया तो उहदे कोल पग तैयार नहीं, सारे पीर भाई आए चल बई चलीए, उन्हें कहा ना यार सारी उम्र का तरीका रहा है जो भी पीरां दे हाज़र होना वा तो पग लैके जाना वा, यार पग नहीं बन सकी ऐतकी तो तुसी जाओ मैनू शर्म आन डई है, मैं आपे अगले साल जावांगा। मुरीद आ गए, पीरां ने भी पूछा बई वो बेली नहीं आया, वो सारे ने अर्ज की हजूर इस तरह वो पग लैके आंदा सी ते किते पग बनी नहीं, तो कहता मैनू शर्म आती है, मैं पग तो बगैर नहीं जाना पीरां का। पर मैं चलो ठीक है। अगले साल जनाब आया तो दो पग्गां लैके आया, पिछले बार वाली भी तो इस बार वाली। जो आया तो आके पग्गां पेश कीतियां, आपने फरमाया बेलिया पिछले साल नहीं आया। उन्हें अर्ज की हजूर मामूल है जो आई तो पग लैके आई दी, तो हजूर आन तो कुछ देर पहले मैं बीमार हो गया तो मेरे को पग बन नहीं सकी, तो फिर मैनू शर्म आई पग तो बगैर आंदे हैं। तो वेखो जो 2 साल बाद आया तो पग्गां भी 2 लैके आया। हाय 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 फरमाया ना पग्गां नूं अग ला छड़ो,
इन्हां पग्गां नूं अग ला छड़ो। किसी ने अर्ज़ की हुजूर हो क्यों? सुनो पुत्र कैसे पाक लोग सन और की सुचियां फिक्रां सन। फरमाया पग नूं अग ला छड़ो। अर्ज़ की हुजूर हो क्यों? फरमाया जिहड़ी शै यार तक आन तू रोके उन्होंने अग ही ला छड़नी चाहिए है। जिहड़ी शै यार कलान तू रोके उन्होंने अग ला छड़नी चाहिए। पुत्र लगन नहीं डई दी बड़ियां बनदियां ने अग्गां लाणियां, सानू चाहिए कि अग ला छड़ीए। मैं भी पुत्र एक जगह फस गया था, दुआ तो करके आया हूँ उत्ते कि हजूर कंडा कड़ चढ़ो कि पढ़ के मेरे को भी अग नहीं लगन डी दी। आओ पुत्र हिम्मत करो बच्चों। बाकी पुत्र है सब तयशुदा नहीं, असी बार बार वही पे मंगन डे हैं जोड़ा तयशुदा है। कुड़ी मुंडा मर्जी है पुत्र दवे, मर्जी है ना दवे। हाँ जी, मेरे वड्डे हज़रत साहब दादा पीरो मुर्शिद पुत्र कीम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह 3 निकाह फरमाए लेकिन नहीं औलाद हुई बच्चे। 3 शादियां कीतियां लेकिन औलाद मर्जी है मालिक। और पुत्र जिन्होंने अल्लाह ने इख्तियार दिते उन्होंने भी इख्तियार नहीं वरते है। उन्होंने कहा जिमें या अल्लाह तू राजी। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बच्चे थोड़ी शान, अदल करने वाले महबूब ने, लेकिन अन्ना प्यार सैयदा आयशा नाल सारियां दा एक दिन ते एक रात बीबियां दी अज़वाजे मुतहरात। आयशा पाक दे दिन भी 2 ते रातां भी 2। विशाल दा वेला लागे आया, सारियां अज़वाजे मुतहरात नूं तलब फरमाया अज तुहाडी वारी है, कल तुहाडी वारी है, फिर तुहाडी वारी है। फिर जे तुसीं इजाजत दे दिओ ते जिहड़े दिन रह गए ने मैं आयशा कोल ना गुजार लवां। इन्ना प्यार सैयदा आयशा। सारे पुत्र असीं आप दे पुत्र बैठे ने, आप उम्मुल मुमिनीन ने व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आप उम्मुल, और आप उम्मुल मोमिनीन किन्ने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। और किसे कोई सैयदा आयशा को टाइटल खो सकदा? तबरी कहते ने जिन्ने बुजुर्ग ने कहते ने जो सैयदा आयशा पाक ने किसी को खत लिखना तो खत एंड ते लिखना अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबू बकर। सारे आप दे पुत्र, हजरत सुल्तान भी आप दे पुत्र। किबला हजरत साहब साढ़े बैठे ने, किबला साहब ही आप दे पुत्र। ए बड़ा माड़ा गुनाहगार है, आप ही दा पुत्र है। गौसे पाक आप दे पुत्र पुत्र, आप उम्मुल मोमिनीन ने। लेकिन दूसरे पासे वेखिए तो औलाद जिहड़े इख्तियार वाले सन पुत्र, जिहड़े लेकिन इख्तियार वरते ही नहीं, जिवें अल्लाह की जात राजी वो चले हो एहदे च ही उम्र लंघा छड़न लगे वो फड़ के। वो जो मंगना है वो मंगो पुत्र। सच बताना, मैं बात खत्म करने लगा, अल्लाह मुझे पीछे से जो पैगाम आया फिर सही कभी इंशाअल्लाह। हजरत बैठे हैं, चलो बरकत ली पाकीज़ा लोगों को। वैसे तो जिस दौर से आप और मैं गुजरे अब दुआ का रवाज ही नहीं है। दुआ का माड़े कल मंगल ली टाइम नहीं। मीर कहता मैं की मंगा सारा कुछ ही है। मैंने नमाजियों को देखा है, माड़े कल टाइम नहीं तो मीर कहता मैं की मंगा, मेरे को तो सारा कुछ ही है। अल्लाह माड़े तू ही मंग तो मीरा तू ही मंग, तू है मंग तो लै ना लू वापस। माड़े तू ही मंग है। माड़ा की करता पे है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं मंगता पे है। नमाजियों की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं। जल्दी बड़ी है हजरत, सलाम फेरिया ओ गए नहीं तो बाहर जाके ना बाहर गली च खलो के चाचे नूर मोहम्मद नूं पिया कहण डया यार अजकल काम कोई नहीं ते चाचे नूर मोहम्मद ने की कर लेना। ते जिथे कहना सी उथे तू उथे पुत्र चाचे नूर मोहम्मद को तो अब मैं कह नूर मोहम्मद बैठा हूँ, नाम बड़ा सोहना ले लिया मैंने। एक डॉक्टर 25 से 30 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को नाम बनाते हुए। ओदी सुन लो पुत्र, जोदे को टुर जाइए। हैं जी, कोई मसला हो गया गुर्दे का, जिगर का, किसी ने सलाई पे यार को लाहौर चंगा जा डॉक्टर को दसो। लाहौर टुर गए, 5000 डॉक्टर ने फीस ली, 10,000 दी दवाइयां लिखियां, 10,000 के टेस्ट लिख दिते। 7 दिन दवाइयां खानियां ने, फिर टेस्ट करा के 7 दिन बाद फिर दोबारा आना। दिहाड़ी भी भजी, जड़ा खर्चा आया वह वखरा होया। डॉक्टर ने पर्ची दे खड़ी, फाइल दे विच पर्ची लगी तो डॉक्टर ने पर्ची दे उत्ते की लिखिया है हुवा शाफी। भावें शोरकोट तू लाहौर मेरे को आ गया शफा फिर भी उधर से डॉक्टर हथ चुक गया तो चाचा नूर मोहम्मद की कर ले। डॉक्टर कहता आलमी असबाब है ठीक है आना है, बाकी शफा वो कहता ही कोई नहीं पुत्र।
दुआ मांगते ही कोई नहीं बच्चे। तो चलो जोड़े मंगते भी ने दुआ, कभी तुम उन्होंने भी दुआवां सुन लो। कुड़ी मुंडा सस सौरा साला भनूजा खोता घोड़ा टांगा रेड़ा। गर्मी बहुती हो गई है, गर्मी थोड़ी हो गई है, बारिश नहीं पैन रही, बारिश पै गई है। इससे आगे कभी हमारी दुआएं गई। हजरत तशरीफ फरमाने पुत्र एंड हजरत सुल्तान बाहू की खुशबू आती है जी इन्होंने। हाय 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 हलीफल्ला चंबे की बूटी मुर्शिद मन विच लाई। मैं एंड करने लगा हूँ। हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत सुल्तान बाहू की नगरी है बच्चे। हाँ जी, आरिफ लोग, आशिक लोग, वखरी वखरे लोग। एक बस मैनू जवाब दो तो चलिए उठ के इधर दुआ कर। नजर साहब उम्र हो गई दुआएं मांगते हुए। कुड़ी मुंडा गर्मी बहुती थोड़ी सर्दी। सच बताना कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका भी आया, कोई ऐसी कैफियत बनी, कुछ ऐसे कि हाथ चुके हों और दुआ की हो, या अल्लाह अज ना कुड़ी की गल करनी है ना मुंडे की करनी है, अज ना सस की गल करनी है ना सौहरे की, ना साले की, ना भनूजे की, ना गर्मी की, ना बारिश पैन की, ना बारिश ना पैन की। अज कोई गल नहीं कर। अशरफ फैसले हथ तेरी बारगाह च खिलारे ने, मैनू अपने और अपने महबूब की मुहब्बत अता फरमा दे। सच दसियो जी, कदी आया मौका? ओही खोता ते ओही घोड़ा, ओही टांगा ते ओही पुत्र निकल ही नहीं सके है। वो चले वो मुर्शिद कादे लई, मुर्शिद एदे लई, मुर्शिद कादे लई हो, मुर्शिद एदे लई। हुजूर बुल्ले शाह नहीं आख्या दरिया वेख वहदत दे वड़िया, दरिया वेख वहदत दे वड़िया, घूमन केरा दे विच अड़िया, शाह इनायत लाया पार इल्मू बस करी हो। हजरत सुल्तान पाक नहीं आख्या जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अज़ाबे। हजरत पाक सुल्तान नहीं फरमाया जोदम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया। हुजूर आओ इस पासे, नहीं तो कल जाके ना साढ़े कोल कोई जवाब, साढ़े कोल कोई जवाब, क्योंकि कुरान अपनी बात मुकम्मल कर चुका है पुत्र, असी नहीं आन डे। इसी जमन में तुम कहोगे ना मिसबाई साहब कितों कड़ लिया जो कुड़ियां मुंडे ते कोते घोड़े ते टांगे रेड़े, लिखा कि कुरान शरीफ अपने को लगे लगे है बच्चे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम। आ गया अमवालुकुम च खोते घोड़े टांगे रेड़े, और की अमवालुकुम, यही अमवालुकुम, अपने को नहीं मैं लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। आगे कुड़ियां मुंडे भी सुनो अल्लाह माल और औलाद लिखी कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालेओ माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान करियो किते अमाल ते औलाद तानू साडी याद तू गाफिल ना कर दें। और मैं अगर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक रंग में फिर इस आयत का तर्जमा करूं तो फिर मैं इसका मफहूम ये बयां करूंगा, ऐ ईमान वालेओ माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान करियो ए माल ते औलाद किते ताडे ते साडे विच ना आ जाण, किते ताडे ते साडे। आगे किबला जिक्र अहले बैत अतहार फरमा रहे थे पुत्र। होए 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 सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, कहते ने मैं देखा सोने पाक महबूब ने सैयदा कायनात को बुलवाया जल्दी जल्दी ना, एक कान सोने गल इरशाद फरमाई आप रोन लग पई, फिर गल इरशाद फरमाई आप हसन लग पई। सैयदा बाहर तशरीफ ले आईया, मैं पूछया फातिमा की आख्या बाबा जान ने कि रो ही पईया, क्या बताती हैं? बाबा जान फरमा रहे थे कि बस अब मेरा विसाल हो जाएगा। मैं रोन लग पई। तो फातिमा वो दूसरी बात ऐसी कौन सी थी जिसने इतना बड़ा सदमा बुला दिया और आप मुस्कुराने लग पड़े? तो सैयदा बताती क्या है, बाबा जान फरमा रहे थे फातिमा
मेरी अहले बैत में से सबसे पहले तू ही आके मुझसे मिलेगी। अच्छा पुत्र वैसे सही दसी ए हसन वाली गल है, किस कदर गलबा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का। बड़े लोग बैठे ने, मेरा कद बहुत छोटा है पुत्र, मैं गुजर पुत्र हाँ, माड़े खादम लोग हैं असी बच्चे, अहले बैत दे नौकर खादम, डर लगता है बोलते हैं, कद ऊंची गल है बड़ी। किते लिखिया है कि एक बार भी सैयदा पाक ने रज़ की हुए बाबा जान आप की पे फरमा रहे हो अय्यत हसन 7 साल दे ने, की पे फरमाते हो अय्यत हुसैन कमो पे 6 साल दे ने, की पे फरमाते हो अय्यत ज़ैनब कमो पे 5 साल दी, अय्यत उम्मे कुलसूम छोटियां ने, को दुआ दवो आप मुख्तार नबी हो, अल्लाह मैनू लम्मी उम्र दवे, मैं अपने बच्चियां दी जवानी वेखा, अपने बच्चियां नू वधदियां वेखा, आप की फरमा रहे हो तुहाडे बाद मेरा भी विसाल हो है जे ला तुल अला साडे को पुत्र पाक हुसैन दियां जोड़ियां ना लगी मिट्टी जे भी नहीं मेरे पुत्र, लेकिन किस कदर गलबा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत दा पुत्र। एक बार भी नहीं अर्ज की कि बाबा मेरे हसन दा की बनेगा, मेरे हुसैन दा की बनेगा, मेरी ज़ैनब दा की बनेगा। हस रही ने, खुश हो रही हैं इस गल ते कि बड़ी जल्दी मैं भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल दी बारगाह पुत्र असी की लिया होना, पानी तो अगे गए ही नहीं कोई, पानी तो अगे ओही नफ्स दियां गुलामियां, ओही ख्वाहिशां दे बंदे असी पुत्र। फिर बोले मेरे पाक सुल्तान हज़रत वाह 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 वाह, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन, कतल माशूक दा की मनना है, आर्डर नहीं मनन दे, कतल माशूक ते अगे गल आनी जा, आर्डर नहीं मनन दे, 5 आर्डर है 5 वेले, झूठ नहीं मारना आर्डर है, कोई नहीं मनदे, धोखा नहीं देना, घट नहीं तोलना, मिलावट नहीं करनी, आर्डर नहीं मनन दे। वो अगे वे गल जाके आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा, चलो बीच में छोड़ देता हूँ हज़रत, आखिरी दा मजा ले लेंगे। फिर की फरमाते ने सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर दे पर राज न बनने हो। इसलिए पुत्र बड़ी दूरों तुर के आया वहां, अपने अल्लाह वाला हो, और वेखो कोल मार्फत दा समंदर पे ठाठा मारदा जी, वो जाओ एक को भर लो एक गिलास होए, वो कोई एक घोटी पी लो, हजरत बाहू दा जिन्हें घुट भी पी लिया पुत्र की कहने ओदे, जाओ ठाठा पे मारदा जे बच्चे, वो वेखो लाहौर ठाठा पे मारदा जे, वो वेखो पाक पतन शरीफ ठाठा पे मारदा, वो वेखो मुल्तान बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी सोने दादा पोतरा लेटे ने, हजरत शाहरुख ने आलम ठाठा पे समंदर मारदा, ओ बाबा बुल्ले शाह, ओ पुत्र मेहर अली शाह साहब, ओ इमाम बरी पाक, ओ खड़ी उदा पीर, ओ आरफे खड़ी, ओ ठाठा ओ किते टुर जो, अबल ते पुत्र लोड़ ही नहीं, सरवरी कादरी फैज ठाठा पे मारदा, हां जी सरवरी कादरी फैज ठाठा पे हुजूर मार कोई लेना, हम तो मायल बकरम है कोई मुझे इंज लगा, मैं मज़ार पाक गया मुझे इंज पिया लगे, अब फरमा रहे ने हम तो मायल बकरम है, हम तो मायल बकरम है कोई मादर जात वली, मादर जात माद टिड्डू वली, बोला मुर्तजा दा फैज, लेकिन हम तो मायल बकरम है कोई, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।